Okay, good morning, my dear students. After I think every student complete their periodic test 1 here. Then after periodic test, welcome back in our class. And today we discuss remaining part of the area of the triangle. Because in our last class, day 30, part 1, we discuss if you we find area of the triangle. Then what we can do? हम यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो हम क्या करेंगे, ये हम इसके पहले वाले क्लास में पढ़ चुके थे। अब यहाँ हमको वो चीज करना है, ठीक है। तो अब देखिए जरा, यह आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है। इसमें आपको 3 ट्राइपीजियम दिखेगा। कौन कौन सा ट्राइपीजियम? APQB, APQB, दूसरा ट्रेपीजियम BQRC और तीसरा ट्रेपीजियम APRC, ठीक है। आ रहे समझ में? तो अब हम इन तीनों ट्रेपीजियम का एरिया निकालेंगे। ट्रेपीजियम का एरिया निकालने के लिए आपको बताया गया था कैसे आप ट्रेपीजियम का एरिया निकालते हैं, ठीक। फिर अब हमको ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है कि सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू 1/2 sum of parallel side into distance between C. Area of trapezium इक्वल टू होता है 1/2 sum of parallel side into distance when we consider the distance, that distance be 90 degree. Distance between parallel side, उन दोनों पैरेलल साइड के बीच में क्या डिस्टेंस है ये निकालेंगे। तो फिर हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम APQB, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम APQB। तो अब क्या होगा 1/2। अब आप इसमें देख रहे हो इस ट्रेपीजियम APQB में कौन कौन साइड पैरेलल है? यह AP और BQ आपस में पैरेलल है। तो क्या हो जाएगा यह AP प्लस BQ और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? यही PQ जो है इनके बीच का डिस्टेंस है इनटू PQ, ठीक है। तो अब AP की वैल्यू कितना है 1/2। AP की वैल्यू है y1 और PQ की वैल्यू है BQ की वैल्यू है प्लस y2 और PQ की वैल्यू कितना है x2 माइनस x1। तो x2 माइनस x1 ऐसा समझ में, यह इक्वेशन हो गया आपका 1, ठीक। अगेन एरिया ऑफ ट्राइपीजियम BQRC, BQRC। देखिए आपको यह क्लास तभी समझ में आएगी जब इसके पहले वाली क्लास देखेंगे। दोनों क्लास को मिला के एक साथ देखिएगा। एरिया ऑफ ट्राइपीजियम BQRC, तो इसमें क्या हो जाएगा 1/2। अब इसमें कौन कौन साइड पैरेलल है? देखिए BQ और RC साइड पैरेलल है, तो यह होगा BQ प्लस RC और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है QR इंटू QR। तो 1/2 BQ की वैल्यू कितना है y2 और RC की वैल्यू y3 और QR की वैल्यू आप यहाँ निकाले हो, पहले पीछे भी निकाल के बताया गया कैसे है x3 माइनस x2। आगे समझ में, यह इक्वेशन हो गया आपका 3, ठीक। अब एरिया ऑफ ट्राइपीजियम, अब देखिए तीसरा ट्राइपीजियम कौन है APRC, APRC 1/2। अब इसमें कौन कौन साइड पैरेलल है? देखिए यह AP और RC पैरेलल है, तो यह AP प्लस RC और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है PR,
इंटू पी आर। ठीक, देखिए 1/2 एपी कितना है आपका y1 और आरसी आपका y3 और पी आर कितना है x3 माइनस x1। यह इक्वेशन हो गया 3। अब हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो इन दोनों ट्रेपीजियम को आप ऐड कर दीजिए और तीसरे ट्रेपीजियम को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइपीजियम, कौन सा पहला वाला, एरिया ऑफ ट्राइपीजियम ए पी क्यू बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइपीजियम बी क्यू आर सी, इन दोनों को ऐड कर देंगे माइनस एरिया ऑफ ट्राइपीजियम ए पी आर सी। अब इसमें से एरिया ऑफ ट्राइपीजियम आर सी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ 1/2 पहले y1 प्लस y2 और x2 माइनस x1। ठीक है, आ रहा समझ में, प्लस 1/2, देखिए दूसरा वाला, चलो ये क्वेश्चन 2 है ना, 1/2 y2 प्लस y3 और x3 माइनस x2, x3 माइनस x2 और यह दोनों एक साथ हो गए आपके माइनस, या आप ऐसे कर सकते हो यह कर्ली ब्रेसेज है माइनस 1/2 y1 प्लस y3 और यह x3 माइनस x1 और इस तरीके से। ठीक है, देखिए क्या किया गया है, पहले वाले ट्रेपीजियम के एरिया को और दूसरे वाले ट्रेपीजियम के एरिया को ऐड किया गया है जो कर्ली ब्रेसेस में लिखा गया है, और तीसरे वाले ट्राइपीजियम के एरिया को इन दोनों के एडिशन में से यहां से यहां तक में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो अब यही प्रोसेस करेंगे। देखिए जरा एक बात, आ रहा है समझ में सबको? अब सेम प्रोसेस करेंगे। ध्यान से देखिएगा, कोई कंफ्यूजन वाला नहीं है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब यहां से 1/2 हर जगह है ना, तो यह सब 1/2 हम इस बड़े वाले ब्रैकेट के बाहर ले लेंगे। ठीक है, अब क्या बच जाएगा, यहां y1 प्लस y2 और यह x2 माइनस x1 प्लस y2 प्लस y3 और यह x3 माइनस x2। ठीक है, माइनस y1 प्लस y3 और यह x3 माइनस x1। आ रहा समझ में यहां तक? अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट में जो है इसको हम ब्रेक करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए
1/2 इन दोनों को तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये y1x2 प्लस इंटू माइनस माइनस y1x1, ठीक है, प्लस y2x2 माइनस y2x1, एक ब्रैकेट हो गया ये। फिर इन दोनों को प्लस y2x3 माइनस y2x2, अब यह y3x3 माइनस y3x2, आ रहा समझ में? यह एक ऐसे ब्रैकेट में हो जाएगा। फिर माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, देखिए y1x3 माइनस y1x1, और फिर y3 का y3x3 माइनस y3x1 हो गया। अब देखिए इसमें से बहुत सारे टर्म कुछ कट जाएंगे, ठीक है, और कुछ बचेंगे। तो अब हम फिलहाल ये सब ब्रैकेट ब्रेक करेंगे और एक बड़ा बिग ब्रैकेट ही होगा जो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट आप बोलते हो 1/2। देखिए y1x2 माइनस y1x1 प्लस y2x2 माइनस y2x1 प्लस y2x3 माइनस y2x2 प्लस y3x3 माइनस y3x2। अब यहां से देखिए यह माइनस, यहाँ माइनस ब्रैकेट के, इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर के सभी साइन चेंज हो जाएंगे। यह माइनस y1x3 प्लस y1x2 सॉरी y1x1 माइनस y3x3 प्लस y3x1। अब जरा देखिए इसमें बहुत सारे टर्म कटेंगे, कौन कौन से कटेंगे? y1x1 यहाँ माइनस है और यहाँ y1x1 प्लस है, तो यह आपस में कैंसिल हो जाएगा। आ रहा समझ में? अब y2x2 यहाँ प्लस है, ठीक है, और यहाँ y2x2 माइनस है, तो यह दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। फिर ऐसे ही y3x3, देखिए यहाँ y3x3 प्लस है और यहाँ y3x3 माइनस है, ठीक है। अब क्या क्या बच गया आपका? 1/2 y1x2 माइनस y2x1 प्लस y2x3, यही बच गया यह टर्म जिसपे हम करेक्ट का साइन है क्लिक कर रहे हैं ना यार, यह टर्म बचे हुए हैं, तो इसी को हम लिखेंगे। कहां तक? 3 टर्म हो गया है, माइनस y3x2 माइनस y1x3 प्लस y3x1, यही टर्म बचा है। अब हम क्या करेंगे? x1 वाले टर्म को एक साथ लिखेंगे, ठीक है। तो x1 का कौन टर्म है? देखिए यह टर्म आपका x1 का है और यह टर्म आपका x1 का है, ठीक। तो इसको ले आइए आप इधर, 1/2 x1 y3, पहले प्लस वाले को लिखते हैं बाद में माइनस वाले को, x1 y3 माइनस x1 y2, ठीक। और फिर x2 वाले को तो देखेंगे x2 का पॉजिटिव कहाँ है, तो देखिए यहाँ पे x2 का पॉजिटिव है और यहाँ पे x2 का निगेटिव है, तो पहले पॉजिटिव वाले लिखेंगे, प्लस x2 y1 माइनस x2 y3, ठीक है। फिर x3, तो x3 देखिए पॉजिटिव कहाँ है, यह वाला टर्म x3 पॉजिटिव है, तो यह हो गया आपका प्लस x3 y2 माइनस
x3 कहाँ है, x3 y1, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहां से आपको x1 कॉमन दिख रहा है, यहां से x2 कॉमन दिख रहा है, यहां से x3 कॉमन दिख रहा है, तो यहां 1/2, यहाँ क्या है x1 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा y3 माइनस y2, ठीक है। यहां से आप प्लस x2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा y1 माइनस y3, ठीक है। प्लस x3 कॉमन ले लेंगे तो यहां क्या बच जाएगा y2 माइनस y1। ये जो फार्मूला है यही एरिया आपका ट्रायंगल का फार्मूला है, ठीक है। अब कभी कभी इसमें दे देता है कि कोलिनियर, कोलिनियर है तो कोलिनियर होने का मतलब क्या है, यह जो वैल्यू है यह सब 0 हो जाएगा। इफ vertex of triangle are collinear, sorry, if area of triangles is 0, ये ट्रायंगल का एरिया 0 होगा तो क्या होगा, यह सभी पॉइंट जो हैं कोलिनियर होंगे। देन वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल आर कोलिनियर, ठीक है। अब कोलिनियरिटी के कंडीशन में आपका क्या एरिया हो जाएगा, देखिए यही 1/2 x1 y3 माइनस y2 प्लस x2 y1 माइनस y3 प्लस x3 y2 माइनस y1 इक्वल टू 0। अब यहाँ 1/2 0 की तरफ चला जाएगा तो क्या बच जाएगा x1 y3 माइनस y2 प्लस x2 y1 माइनस y3 प्लस x3 y2 माइनस y1 इक्वल टू 0। तो ये मान लीजिए कि आपके क्वेश्चन में जो है आपको ट्रायंगल के वर्टेक्स दिए गए हों और उसमें से कोई एक वर्टेक्स का कोई एक पॉइंट अननोन होगा तो आपसे कहेगा कि यह कोलिनियर है, तो आप यह फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब इस तरीके से आप एक्सरसाइज 7.1, 7.2, 7.3 सॉल्व करने में एबल हो गए। आपको जो भी दिक्कत होगा वह पूछिएगा। कल के क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है, और इसके बाद से जो है हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।